नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह और चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बाघिन रिहायशी इलाके में पहुंच गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। रामनगर के बरवा गांव में बाघिन ने एक शख्स को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे इलाके में डर है। उधर वन विभाग की ओर से लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। रेस्क्यू के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ बाघिन के रेस्क्यू में लगा है। बताया जा रहा है कि बाघिन गन्ने के खेत में शरण लिए हुए है। फिलहाल वो बाघिन निकलकर गन्ने खेत में आ गई थी, तो तुरंत हम लोगों ने हमारी जो रेस्क्यू टीम है विद रेस्क्यू वैन और सारी व्यवस्था के साथ उसका हम लोगों ने उस गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेरा है। दरअसल वनों की कटाई की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं। कई बार भोजन की तलाश में भी भटक कर आ जाते हैं। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात इनामी अपराधी कपिल यादव को भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल के घोघा स्थित आवास के बाहर से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि कपिल यादव फरार चल रहा था और सांसद से मिलने उनके आवास पर पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 11 जून को कपिल यादव ने छोटी खंजरपुर के हनी शाह के घर पर हमला किया था और उसके 3 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस को कपिल यादव की तलाश थी। इस मामले पर जेडीयू सांसद ने कहा है कि कपिल यादव उनके घर सांसद फंड से ठेकेदारी का काम मांगने आया था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इतना बड़ा अपराधी था। जैसे जैसे लोग आए थे वैसे वैसे मिलते गए। 4-5 अनुवाद इनको पूछे आप कहाँ से आए, तो बताए हम कपिल यादव, बताइए काम क्या है। कपिल यादव पर जिले के अलग अलग थानों में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ रंगदारी, आर्म्स एक्ट, डकैती समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार और भारी मात्रा में कारतूस के साथ 3 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी कटरा से, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी सकरा थाना इलाके से हुई है। कटरा से पुलिस ने कुख्यात चुन्नू सिंह और आयुष को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल और 66 राउंड गोलियां बरामद की गई। चुन्नू सिंह ड्यूक हॉस्टल के छात्र राज्यवर्धन शर्मा की हत्या में फरार चल रहा था। दोनों जेल में बंद कुख्यात केशव शर्मा नामक अपराधी के शागिर्द हैं और उसी के इशारे पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। मुन्ना कुमार और आयुष कुमार पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और इनके पास से 3 लोडेड पिस्टल और लगभग 60 चक्र गोली बरामद हुआ है। ये दोनों कोई बड़े अपराध करने की योजना में थे। वहीं सकरा पुलिस ने गोविंद झा नामक अपराधी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। गोविंद पर एक सब्जी बेचने वाली महिला को गोली मारने का आरोप है। कानून हाथ में लेने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला खगड़िया का है, जहां 2 युवकों की ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। नवहट्टा के केदली गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि मनोज राम की दोनों पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पहली पत्नी गीता देवी ने अपने मायके से 4 युवकों को बुलाकर शिवानी देवी की जान लेनी चाहिए, लेकिन बगल में सोए बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गए। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए दोनों युवकों की ग्रामीणों ने खूब पिटाई की। अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में दोनों को जेल भेज दिया है। वहीं मनोज की पहली पत्नी गीता देवी फरार हैं। सवाल है कि हर विवाद के लिए पुलिस और कोर्ट है, फिर खुद से फैसला लेने की जल्दी क्यों? बिहार में शराबबंदी है, इसके लिए सख्त कानून भी लागू हैं, लेकिन फिर भी तस्कर बाज नहीं आ रहे। लगातार पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बनसोही चेक पोस्ट के पास दूध वाले टैंकर से 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 15 लाख से अधिक है। दरअसल उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि मशरक के बनसोही चेक पोस्ट के पास एक संदिग्ध दूध वाला टैंक है। सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंची और तलाशी में भारी मात्रा में शराब जब्त की। बताया जा रहा है कि जब्त शराब को 2 तस्कर हरियाणा से मुजफ्फरपुर लेकर आ रहे थे। 5 टैंकर पकड़ चुके हैं, जो कि जले हुए तेल वाला टैंकर था। तो इन लोगों ने मोड ऑफ ऑपरेंडी अपना चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये दूध के टैंकर में
HR-73 2459 ये का जो टैंकर था, इसको दिन में बंसोई चेक पोस्ट पर इसको रोका गया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद ही तस्करों के बारे में पूरा पता चल पाएगा। ट्रकों में छुपाकर लाई गई शराब तो आपने देखी, अब जरा नवादा से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां देसी शराब का धंधा फल फूल रहा है। खुले आसमान के नीचे शराब बनाई जा रही है, जैसे किसी का डर ही नहीं हो। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जहां वैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मामला रजौली थाना क्षेत्र के बरवा जंगल का है। उत्पाद विभाग की टीम ने कुल 6 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब को नष्ट किया। हालांकि छापेमारी की खबर मिलते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा है, लेकिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस शराब नष्ट करती है और फिर कुछ दिन बाद ही ये धंधा फिर से शुरू हो जाता है। ये हाल तब है जब शराबबंदी कानून राज्य में लागू है। क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है? क्या कोई माँ कलेजे के टुकड़े को अलग कर सकती है? लेकिन यहाँ तो इस कलयुगी माँ ने नवजात को दफनाने की तैयारी कर ली थी। मामला लखीसराय का है, जहाँ माँ की ममता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। शनिवार की रात शहर के वार्ड नंबर 15 पंजाबी मोहल्ले में एक महिला अपनी नवजात बच्ची को हत्या की नियत से जमीन में दफनाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। मौके पर पहुंची कबैया थाना की पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कचरा में था बच्चा, कचरा पे था। तो क्या लगता है सर, मतलब मारने होने का? ना मारने का नहीं था, यहीं का लुका के रखी थी। अशोक यादव की पत्नी लक्ष्मी देवी की कुछ दिन पहले बेटी हुई थी, जिससे वो खुश नहीं थी और मौत की नींद सुलाने की तैयारी में थी। तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। झारखंड सरकार ने बालू के उत्खनन पर रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू खनन की मनाही है, लेकिन गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की 2 बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है और उसे जिले के विभिन्न इलाकों में मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात ये कि प्रशासन इन घटनाओं से बेखबर दिख रहा है। इस अवैध कारोबार में कायदा कानून ताक पर है। लोगों का कहना है कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बालू के लगातार खनन से नदी गहरी होती जा रही है, साथ ही नदी का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। कितना बालू रोजाना उठ जाता है? यही जो 4-5 गाड़ी से हम लोग बोझते हैं रोजाना। हाँ, जैसे बहुत टीम हम लोग है, मजदूर लोग। टोटल अगर बात करें दिन भर में कितने बालू चले जाते हैं? टोटल खूब कीजिएगा तो 20 गाड़ी जाता है। बालू माफिया को प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है, जिससे उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। गढ़वा सदर प्रखंड का बिलचंपा, मिढ़ना, लापो, सिद्धकला, प्रतापपुर, ये वो जगह है जो इन दोनों बालू माफियाओं का अड्डा बन चुका है। यहाँ से होकर गुजरने वाली कोयल और दानरो नदी से माफिया प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का उठाव करते हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन की टीम आए दिन बालू माफिया पर शिकंजा कसती है। लेकिन गढ़वा सदर अस्पताल की तस्वीर देखकर आप भी चौंक उठेंगे। ये घायल शख्स चौकीदार के बेटे हैं, जो हाल ही में पुलिस की ओर से पकड़े गए यूपी की ट्रकों की निगरानी कर रहे थे। इनका ये हाल दबंगों ने बालू तस्करी की जानकारी पुलिस को देने के आरोप में किया है। बदमाशों ने इन पर चाकू और शीशे के बोतलों से हमला कर दिया। कुछ विवाद नहीं, उनका हम कुछ किया न कुछ अटेंडम ओनली उसका मतलब मुखिया में किसी कारोबार किया कि तुम्हारा विपक्ष में रखा। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी नजर दौड़ाइए। देखिए कैसे बालू विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। दुमका में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। जरा इन छतों को देखिए, जर्जर हालत में हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को यही काम करना पड़ता है। रविवार को नगर थाना परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में छत का मलबा सब इंस्पेक्टर के सिर पर गिर गया। रविवार को एसआई अजीत कुमार जब अपने कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान छत का सीलिंग भरभरा कर गिर गया।
जिसकी वजह से उनका सिर फट गया। आनन फानन में उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। चेहरा नीचे करके लेटे हुए थे। इसी क्रम में सीलिंग जो है, छत का सीलिंग का टुकड़ा गिर गया इनके सिर के ऊपर, जिससे उनका सर फट गया। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी सहित तमाम पुलिसकर्मी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनका हालचाल जाना। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी दरभंगा के आधुनिक बस स्टैंड में घुस चुका है। बस स्टैंड में घुटने भर पानी है और बस, दुकानें सब पानी में डूब रहे हैं। केवटी प्रखंड के असरहा पंचायत में जब बाढ़ ने अपना दायरा बढ़ाया और पंचायत के चारों तरफ से सड़क संपर्क बंद हो गया, ऐसे में अब एनडीआरएफ की 4 टीमों के 1 दर्जन जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को काफी राहत मिली। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ से घिरे परिवारों तक मदद पहुंचा रही है, लोगों को गांव से निकालने और पहुंचाने का काम कर रही है। नदी टूट जाने के कारण पानी एकाएक बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर एनडीआरएफ टीम को सीओ साहब ने बुलाया और हम लोग जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब एनडीआरएफ की टीम के आने से लोगों को उम्मीद है कि मदद तेजी से मिल पाएगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से परेशानी बनी हुई है। लोगों की दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ा है। आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला मुख्यालय की तस्वीरें। यहाँ ज्यादातर कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पिछले कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए कमर भर पानी से गुजरना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। मोहल्ले में पानी होने की वजह से महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ये हाल तब है जबकि जिला समाहरणालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहमतगंज मोहल्ला है। आप लोग मतलब कैसे घर से कैसे निकल पाते हैं? निकल नहीं पाते हैं। हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे। यही लिए कोई किसी आता घींच करके ले जाता, कोई सुनता थोड़ी है। इस बार जून के महीने में ही काफी बारिश हुई, जिसकी वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। मोहल्लों में पानी जमा है। सवाल है कि इसका स्थायी हल निगम क्यों नहीं ढूंढ पाती। एक बार आई बाढ़ से मुसीबत बढ़ जाती है, संभलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 महीने में तीसरी बार बाढ़ आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेतिया के नरकटियागंज की। अनुमंडल में बारिश के कारण सिकरहना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमवा घाट पर बना सिकरहना नदी का बांध जर्जर हो चुका है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। पिछले 1 माह में तीसरी बार आई बाढ़ के कारण सिकरहना नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया और ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अगर बांध ध्वस्त होता है तो आसपास के आधा दर्जन से अधिक गाँव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। यहाँ से लेकर सोनबरसा से लेकर सिकटा तले मेन रोड जाला, डांड भर पूरा पानी एकदम जलमल बाटे, रास्ता केनहू से नहीं के। समस्या ही है बाटे, कहीं से रास्ता नहीं ना, कोई से रास्ता नहीं के। वो रूट बनल बा, वहू में बाटे तो जलमल मलमल पानी भरल बाटे पूरा रोड। सिकरहना नदी हर साल कहर बरपाती है। 74 सालों से लोग बाढ़ से प्रभावित होते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अस्थायी हल नहीं निकल पाया है। मुजफ्फरपुर में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मीनापुर में आई बाढ़ ने तो हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। मधुबन के कांटी गांव में बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचा रही है। इस गांव में करीब 700 परिवार हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया है। ज्यादातर लोग सड़क पर आ गए हैं। इन्हीं में से एक है नागेश्वरी देवी। इनके पति मजदूर हैं और इनका कोई संतान नहीं है। नागेश्वरी देवी इतनी मुफलिसी में हैं कि इनके लिए सड़क पर तंबू तक बनाना मुश्किल है। ऐसे में ये अपने पति के साथ किसी तरह खड़े ट्रक में गुजर बसर कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें 2 गैस कनेक्शन मिले हैं और खाना इसी चूल्हे पर पक रहा है। ट्रक में पॉलिथीन की छतरी लगाकर नागेश्वरी देवी अपने पति, भतीजे और देवर के साथ रह रही हैं। पॉलिथीन की छतरी बारिश के वक्त धोखा दे जाती है और इससे बारिश में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ट्रक गांव के एक ग्रामीण का है, जिस पर बालू की ढुलाई होती है, लेकिन बाढ़ की वजह से काम बंद है। ऐसे में ये ट्रक इनका आशियाना बना हुआ है। नदियों में पानी बढ़ जाने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। हाजीपुर शहर के आसपास भी पानी जमा है। कई मोहल्लों में लोग पानी जमा होने से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद को इसकी कोई परवाह नहीं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा।
ये तस्वीरें हैं हाजीपुर की, जहां वास्तु विहार कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। जल भराव से आक्रोशित लोगों ने लक्ष्मण चौक को जाम कर दिया, जिसके चलते हाजीपुर चंदाहा मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। अब पानी सड़ जाने की वजह से दुर्गंध आ रही है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया। अभी तक प्रशासनिक पहल नहीं होने से लोग नाराज हैं। वास्तु विहार फेज 1 में वाटर लॉगिंग, बरसात का पानी पिछले 20 दिनों से बिल्कुल लॉगिंग हो चुका है। हमारे यहाँ किचन, बेडरूम, बाथरूम सभी एक जैसे हो गए हैं, एक समान हो गए हैं। दरअसल लोगों में महामारी की आशंका है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। फिलहाल लोगों को समझाकर शांत करा दिया गया है, लेकिन जरूरत है ठोस कार्रवाई की। बाढ़ से जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं बेजुबान पशुओं के सामने भी चारे के लाले पड़े हुए हैं। लोग चाहकर भी पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल का चौसा और आलमनगर प्रखंड के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने गांव घर को छोड़कर अपने पालतू पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं, लेकिन अब गांव और खेत में जल सैलाब के कारण पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लोग नाव के सहारे कई किलोमीटर दूर से मवेशी के लिए हरा चना ला रहे हैं। इस स्थिति में किसी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। समस्या है सर, यहाँ बाढ़ से जो है बहुत लोग परेशान है। चारों तरफ से फुलौत घिरा हुआ है सर। यहाँ माल मवेशी जो भी है रोड के ऊपर में खड़ा है सर। चारों तरफ पानी है, बहुत परेशानी है हम लोग को सर। पूरा इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में है। ऐसे में लोग किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वैशाली के सदर अनुमंडल के लालगंज में भारी जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वो अपने परिवार और मवेशियों के साथ खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, जहां ना बिजली की व्यवस्था है और ना खाने पीने की। वहीं कुछ लोग पास के एक निजी कॉलेज में शरण लिए हुए हैं। भारी परेशानी झेल रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पानी लगा हुआ है, घर में तो रोड पर रहा है, खाना पीना के दिकदारी है। बच्चा से मेरा डर नहीं लग रहा है यहाँ पर सांप गुजर के बहुत डर लगता है। फिलहाल जुलाई का महीना है, अगस्त तक बारिश की संभावना बनी रहती है। ऐसे में 2 महीने इसी तरह जीवन गुजारना मुश्किल काम है। जरूरत है कि इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। झारखंड में आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। उन्हीं में से एक है घुमकुड़िया भवन का निर्माण। रांची के आदिवासी टोलों में इन दिनों केंद्रीय घुमकुड़िया भवन के भूमि पूजन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 14 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन भूमि पूजन करेंगे। रांची के करमटोली चौक के पास घुमकुड़िया भवन का निर्माण होना है। ऐसे में सभी 32 जनजातीय समाज इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। घुमकुड़िया दरअसल आदिवासी सभ्यता और कला संस्कृति का केंद्र है, जहां आदिवासी समाज के लोग अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को घुमकुड़िया के जरिए जाहिर करते हैं। घुमकुड़िया जो है वो पूरे गांव का केंद्र बिंदु होता है। यहीं से सारा कुछ संचालित होता है। हर सुख दुख से लेकर जो भी नियम कानून जो भी होता है वो इसी जगह से लोगों गांव के बच्चों को बताया जाता है, बड़ों को बताया जाता है और यहीं से सारा कुछ संचालित होता है। भवन बन जाने के बाद सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सहूलियत होगी। एक साथ बैठने के लिए बड़ा भवन सपने पूरे होने जैसा है। न्यूज़ 18 की खबर का असर एक बार फिर हुआ। खबर 1 मिनट में कहानी दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और धनबाद की होनहार राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी सुमति मरांडी का हालचाल जाना। सुमति के घर एग्यारकुंड प्रखंड की सीओ अमृता कुमारी मिलने पहुंची। सीओ ने सुमति से बातचीत की और परेशानियों को जाना। सीओ ने कहा सुमति एक अच्छी खिलाड़ी है, उसकी खेल के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने की भी व्यवस्था की जाएगी। अब तक किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलने की रिपोर्ट उन्होंने डीसी को भेजने की बात कही। वहीं सुमति ने भी मदद मिलने पर न्यूज़ 18 का आभार जताया। इनका जो शौचालय नहीं है वो भी बन जाए। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ रखी है ये भी आप अपना शुरू करें, फिर से शुरू करें। और उसके बाद जो ये अपना ट्रेनिंग ले रही हैं, तो अभी तो ये बता रही है कि ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रही हैं, तो मैं एक बार बात करूंगी इनके ट्रेनर से कि इनका क्या सिचुएशन है नहीं है। हमने दिखाया था कि सुमति को मदद के नाम पर सिर्फ लाल कार्ड मिला है। खबर के बाद प्रशासन ने सुध ली, जिससे परिवार खुश है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
भिखारी ठाकुर का नाम कौन नहीं जानता, खासकर बिहार के लोग। भोजपुर के शेक्सपियर के नाम से मशहूर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके गृह क्षेत्र छपरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक स्थित उनके स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों में भिखारी ठाकुर नाच मंडली की आखिरी लौंडा पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर और विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद थे। जेकर नाम भइल बाटे बहुत दूर, नाम भइल बा बहुत दूर ले, नाच काला बारी में केहू जपत बा आम गाछ पर, केहू जपत बा सवारी में, केहू जपत बा यात्रा करी के रेल बैठल रेल सवारी में। पुण्यतिथि पर पद्मश्री रामचंद्र ठाकुर ने अपने खास अंदाज में भिखारी ठाकुर को याद किया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीर गोपालगंज के बरौली की है, जहां शादी समारोह में न सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, बल्कि युवकों ने हथियार भी लहराए। बरौली के रतन सराय वार्ड नंबर 14 में मांझागढ़ के लंगटूहाथा गांव से बारात आई। बारात के दौरान बारातियों ने मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया था। ऑर्केस्ट्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण के परवाह किए बिना ही सैकड़ों की संख्या में लोग झूमते नजर आए। एक युवक पिस्टल लहराता हुआ भी नजर आया। हैरानी की बात है कि पुलिस को कहीं से खबर नहीं लगी। बिहार में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 102 जारी किया है, जिस पर फोन कर आप वैक्सीन वैन अपने इलाके में मंगवा सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और ऐसे में यह महत्वपूर्ण पहल जो है वो शुरू की गई है। ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन डायल 102 या अपने जिले की हेल्पलाइन पर फोन करना होगा और उसके बाद जो वैक्सीनेशन की गाड़ियां हैं वो उनके घरों पर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। अन्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में जो भी लोग किसी काम से जिला स्तर के अधिकारियों से मिलने आते हैं, उन्हें वैक्सीनेट होना जरूरी है। दफदार चौकीदार पंचायत के दफदार चौकीदार के समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से ईमेल भी भेजे थे। आज मिलने का समय था। कलेक्ट्रेट आए तो कहा गया कि जब तक से आप वैक्सीन नहीं लिए हैं सर, ये जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिल पाएंगे। हमने आकर के अभी वैक्सीन लिया और कहा गया कि 3 बजे आइएगा, हम मिलेंगे। दिखाइए पहल को कैसे बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि कलेक्ट्रेट आने वाले कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उसे वैक्सीनेट करने की पूरी व्यवस्था भी दफ्तर में की गई है। आजकल ज्यादातर लोग तनाव में हैं। कई लोग हैं जो इससे निकलने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कई टूटकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के चीरा चास से खबर आई है, जहां वास्तु विहार फेज 1 के गणेश अपार्टमेंट में जान देने और लेने की कोशिश की गई। यहाँ एक 75 साल के बुजुर्ग अखिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी, उसके बाद खुद की भी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अखिलेश्वर प्रसाद को बोकारो जनरल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बताया कि बेटे बाहर में नौकरी करते हैं, वहीं अखिलेश्वर की पत्नी बीमार रहती थी, जिसके कारण तनाव की बातें भी सामने आ रही है। जिनके दोनों लोग या तो आत्महत्या किए हैं या हत्या हुई है, ऐसी सूचना मिली हम लोग को।
पुलिस की टीम तुरंत आई तो उस समय जो पुरुष हैं अखिलेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 75 वर्ष, वो सांसें चल रही थी। हत्या और आत्महत्या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। प्रोबेशनर डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है। गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो गई। बताया जा रहा है प्रोबेशनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे, जहां उनके सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल की मौत हो गई। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात हैं। आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं अभी, उसका भी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है। दुर्घटना है या साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कानून हाथ में ना लें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई जगह अब भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां असामाजिक तत्वों ने एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक